हेलो प्रिय मित्रों, मैं एसकेडी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नो योर हिस्ट्री में। आज हम चर्चा करेंगे पानी के विज्ञान के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सबसे मूल्यवान वस्तु पानी ही है। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक जीव के शरीर में बड़ी मात्रा में पानी मौजूद होता है। पानी के अभाव में जीवन मुरझाने लगता है। इसीलिए यदि पानी को इस जगत की सबसे रहस्यमय वस्तु कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। दार्शनिक दृष्टिकोण से जल ही जीवन है। धार्मिक दृष्टिकोण से जल पूजनीय है और अमृत तुल्य है। लेकिन पानी इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है जो हमें दृष्टिगत नहीं होता है। पानी में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें प्रतिक्षण प्रभावित करती हैं। अभी अभी समाप्त हुए कुंभ के अवसर पर 45 दिनों तक करोड़ों लोगों ने एक निश्चित स्थान पर स्नान किया। सामान्यतया इस बारे में पूछने पर ज़्यादातर लोग अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलकने की कहानी की 4 निश्चित स्थानों पर गिरने के कारण से कुंभ स्नान की परंपरा के बारे में बताएंगे। लेकिन कुंभ की ये कहानी लौकिक है जो सामान्य लोगों को जटिलताओं में डाले बिना एक संदेश देती है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो पारलौकिक है जिसको समझने के लिए ज्ञान की जटिलताओं में उतरना होता है। ज्योतिष भी गणित की जटिलताओं से भरा हुआ एक खगोलीय विज्ञान है जिस पर हमारे पूर्वजों ने गहन अनुसंधान किया। पीढ़ी दर पीढ़ी आंकड़ों को इकट्ठा किया गया और उन आंकड़ों के प्रभावों का बारीकी से अध्ययन किया गया। तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से सूर्य से निकलने वाली किरणें या प्रकाश पूरे वर्ष परिवर्तित होता रहता है, साथ ही साथ उसके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव भी बदलते रहते हैं। ठीक वैसे ही अन्य ग्रहों या तारामंडल से आने वाली किरणें भी भले दिखाई ना देती हों, लेकिन वे पृथ्वी पर पड़ती अवश्य हैं और इनके प्रभाव भी अलग अलग समय पर अलग अलग होते हैं। इस कारण से जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, इस दौरान बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, अर्थात सूर्य की किरणें बृहस्पति से परिवर्तित होकर एक निश्चित स्थान पर पड़ती हैं, तो उस स्थान पर बहने वाली गंगा यमुना सरस्वती का पानी एक जीवनदायी ऊर्जा से भर जाता है, जिससे उस स्थान पर स्नान करने से जीवन फलता फूलता है। और जो लोग आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं, अर्थात वो उस जीवनदायी ऊर्जा से साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए ये अवसर विशेष है। हम सभी जानते हैं कि पानी ऊर्जा का सुचालक है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को धनावेशित या ऋणावेशित किया जा सकता है। तंत्र विद्या में जो पानी पढ़कर देने का सिद्धांत है वो ठीक इसी प्रकार काम करता है। यानी पानी पढ़ने वाला व्यक्ति यदि तांबे के पात्र में पानी लेकर नंगे पैरों जमीन पर खड़ा रहकर सकारात्मक ऊर्जा से भरे मंत्रों का उच्चारण करता हुआ उस पानी से भरे पात्र पर दृष्टि केंद्रित कर देता है, तो वो उस सकारात्मक ऊर्जा से उस पानी को आवेशित कर सकता है, जिसे सामान्य भाषा में पानी पढ़ना कहते हैं। संसार में पानी ही प्रकृति की एकमात्र रहस्यमय चीज़ है जिसका अपना न कोई रूप है, न रंग है, न गंध है, न स्वाद है। फिर भी वह हर काम के लिए जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है। जल धाराओं, जल स्रोतों के पास जाते ही प्रत्येक का मन उमंग से भर जाता है। वास्तव में पृथ्वी पर अमृत के रूप में साक्षात पानी ही है। धन्यवाद।